AWS VPC हमें अलाउ करता है कि हम लॉजिकली आइसोलेटेड क्लाउड सेक्शन अपने लिए क्रिएट कर सकें और उसके अंदर AWS रिसोर्सेज को अपनी नीड के मुताबिक लॉन्च कर सकें। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने AWS क्लाउड के अंदर एक रीजन सेलेक्ट किया और उसके अंदर एक VPC क्रिएट किया है जो कि 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में स्पैन हो रहा है। यहाँ पे ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि एक VPC जो है वो मल्टीपल जोन्स में स्पैन कर सकता है, लेकिन मल्टीपल रीजन्स में स्पैन नहीं कर सकता। वो एक ही रीजन के अंदर रहता है। इस एग्जाम्पल में हमने VPC के अंदर 2 तरह के सबनेट्स बनाए हैं, एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। जो पब्लिक सबनेट हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं विद इंटरनेट गेटवे, लेकिन जो प्राइवेट सबनेट्स हैं उनको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नेट गेटवे की ज़रूरत है। जब हमारे पास VPC क्रिएट होता है तो उसके साथ राउट टेबल भी क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास जो पब्लिक सबनेट्स हैं इनके अगेंस्ट जो राउट टेबल क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हमारे पास ये वाला IP एड्रेस देखा जाए तो इसकी टारगेट क्या है? लोकल, क्योंकि VPC का जो एड्रेस है वो ये है। और जो 0.0.0 है उसकी डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी IP एड्रेस अगर उसने हमारे पास सर्विसेज लेनी है तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइवेट सबनेट्स के साथ राउट टेबल क्रिएट होगा उसमें जो ये वाला एड्रेस है उसका टारगेट तो लोकल है, लेकिन जो हमारे पास 0.0.0 है वो किसके लिए होगा? नेट गेटवे के लिए होगा, क्योंकि प्राइवेट सबनेट्स ने जब इंटरनेट एक्सेस करना है तो उन्होंने नेट गेटवे के थ्रू करना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि AWS में हम किस तरह से VPC क्रिएट करेंगे और सबनेट्स क्रिएट करेंगे। हमने एक पब्लिक सबनेट के अंदर वेब सर्वर लॉन्च करना है और उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है कि उस वेब सर्वर पर सिर्फ HTTP की ट्रैफिक जो है वो इनबाउंड हो। तो हम AWS की सर्विसेज में जाकर VPC सर्च करेंगे और यहाँ से लॉन्च VPC विज़ार्ड पे आएंगे। अब हम लोगों ने एक VPC के अंदर पब्लिक सबनेट भी बनाना है और प्राइवेट भी बनाना है, तो हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। VPC को हम नेम दे देते हैं लैब VPC। उसके पास ऑटोमेटिकली ये वाला IP एड्रेस जो है वो आ रहा है। अवेलेबिलिटी जोन हम US ईस्ट 1A सेलेक्ट करते हैं और इसको नेम दे देते हैं पब्लिक सबनेट 1। प्राइवेट सबनेट के लिए IP एड्रेस ये आ रहा है और अवेलेबिलिटी जोन इसका भी हम सेम सेलेक्ट करते हैं और इसको कह देते हैं प्राइवेट सबनेट 1। इलास्टिक IP ये जो आ रहा है हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट VPC कर देंगे। इलास्टिक IP का तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब हमारे पास हमारी मशीन या सर्वर रीस्टार्ट होता है तो पब्लिक IP जो DNS के थ्रू आ रहा हो, DHCP के थ्रू आ रहा होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम इलास्टिक IP एलोकेट करते हैं ताकि हमारा जो पब्लिक IP है वो बार बार चेंज ना हुआ करे। तो ये VPC क्रिएट करने के बाद जब हम अपने VPCs में आते हैं तो लैब VPC ये क्रिएट हुआ है। इसको ओपन करके अगर हम देखें तो इस वक्त हमने इसमें सिर्फ एक पब्लिक सबनेट बनाया और एक प्राइवेट सबनेट बनाया। अगर इसका राउट टेबल देखें तो इसमें हमारे पास 2 रूट्स आ रहे हैं, एक लोकल और एक नेट गेटवे वाला। अब हम सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में जाके मजीद 2 तरह के सबनेट्स बनाएंगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो हम यहाँ से सबनेट्स में आएंगे और क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे। VPC हमारा कौन सा है? लैब VPC। यहाँ पे सबनेट नेम देना है तो हम दे देते हैं पब्लिक सबनेट 2। अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1B लेंगे और IP एड्रेस हम इसको दे देते हैं
/24। टैग्स और ऑप्शनल इनको हम एज इट इज रहने देते हैं और सबनेट को क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट सबनेट पे जाएंगे, वीपीसी है हमारा लैब वीपीसी, उसको नाम दे देते हैं प्राइवेट सबनेट 2, अवेलेबिलिटी जोन बी, और इसको आईपी एड्रेस हम ये वाला असाइन कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे वीपीसी के अंदर 2 पब्लिक सबनेट्स और 2 प्राइवेट सबनेट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम अपने राउट टेबल में आते हैं। मेन हमारे पास येस और वीपीसी हमारे पास लैब वीपीसी। हमने ये वाली एंट्री देखनी है जिसमें हमारे पास वीपीसी जो है लैब वीपीसी है और उसका मेन जो है वो येस है। हम इसको रीनेम करते हैं कि ये हमारा प्राइवेट सबनेट के लिए राउट टेबल है। इसकी अगर हम राउट्स चेक करें तो डेस्टिनेशन लोकल के लिए ये है और नेट गेटवे के लिए ये है। इन दोनों सबनेट्स को हम इस राउट टेबल के साथ एसोसिएट कर देते हैं। सबनेट एसोसिएशन में आएंगे और जो प्राइवेट सबनेट 1 है और प्राइवेट सबनेट 2 है इनको हम इस राउट टेबल के साथ लिंक कर देते हैं। इसी तरह हम अपने पब्लिक सबनेट्स के लिए राउट टेबल देखेंगे। मेन इज इक्वल टू येस और वीपीसी हमारे पास होना चाहिए लैब वीपीसी। येस वाला जो था वो हमारे पास प्राइवेट के लिए था और मेन इज इक्वल टू नो जो है वो हमारे पास पब्लिक के लिए है। इसको हम रीनेम करेंगे पब्लिक। अगर हम इसके रूट्स में आए तो लोकल हमारे पास ये है और जो हमारे पास 0.0 है वो इंटरनेट गेटवे के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पब्लिक सबनेट्स हैं अगर उन्होंने इंटरनेट की सर्विस लेनी है तो वो डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से ले सकते हैं। अब हम इन सबनेट्स को भी एसोसिएट करेंगे राउट टेबल के साथ। सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और जो पब्लिक सबनेट 1 और पब्लिक सबनेट 2 है इनको हम एसोसिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास राउट टेबल एसोसिएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस अब तक हमने जितना भी काम किया है वो ये है कि हमने वीपीसी बनाया और उसके अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बनाया और नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने पब्लिक सबनेट के अंदर एक वेब सर्वर लॉन्च करना है और उस वेब सर्वर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स में और एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं वेब सिक्योरिटी ग्रुप का, और उसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं कि वो सिर्फ HTTP एक्सेस अलाउ करेगा। वीपीसी हमारा लैब वीपीसी है और उसके लिए हम इनबाउंड रूल एडिट करते हैं। ट्रैफिक जो अलाउ हो रही है इनबाउंड में वो है HTTP एनीवेयर IPv4। यहाँ पे आप इसका ये वाला एड्रेस जो है व्यू कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर दें। ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों ने पब्लिक सबनेट के अंदर एक वेब सर्वर बनाना है। तो हम यहाँ से EC2 पे जाएंगे। हम यहाँ से इंस्टेंसेस पे आएंगे और एक न्यू इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। वेब सर्वर, उसके लिए जो हम AMI चूज करेंगे वो है लिनक्स। फैमिली T2। नंबर ऑफ इंस्टेंस हमें 1 चाहिए। नेटवर्क हमारा है लैब VPC और सबनेट हम ले रहे हैं पब्लिक सबनेट। और ऑटो असाइन पब्लिक IP को हम इनेबल कर देते हैं। ये वाली सेटिंग्स हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हम यूज़र डाटा में इसको हम कुछ कमांड्स दे सकते हैं लिनक्स की कि वो एक वेब सर्वर लॉन्च करे और एक वेब पेज को डिस्प्ले करे। तो yum install -y httpd mysql php इंस्टॉल करेगा अपाची वेब सर्वर और PHP को, और हमने इसको लिंक प्रोवाइड किया जहाँ से ये डिस्प्ले करेगा और फाइल्स डाउनलोड करेगा। और सर्विस स्टार्ट यहाँ से इस कमांड से होगी। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। स्टोरेज हम फिलहाल इतनी रहने देते हैं। टैग्स ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे वो हमसे सिक्योरिटी ग्रुप की इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो हम अपने वेब सर्वर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी VPC में क्रिएट कर चुके हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे और ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। की पेयर हम एज इट इज जो हमारे पास डिफॉल्ट है उसको रहने देते हैं, वरना हम यहाँ से नेक्स्ट की पेयर जो है एग्जिस्टिंग की जगह न्यू की पेयर जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मशीन के साथ लिंक कर सकते हैं। व्यू इंस्टेंसेस में जाएंगे तो ये हमारा इंस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये हमारा इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। हम इंस्टेंस के अंदर पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है उसको ओपन करेंगे। ये अब हमारा जो वेब सर्वर है उसका एड्रेस है जो कि पब्लिक सबनेट 2 के अंदर हमने क्रिएट किया है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास वेब पेज ओपन नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ HTTP की ट्रैफिक अलाउ की है। तो हम इस लिंक पे आएंगे और यहाँ से S रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास वेब पेज जो है वो लोड हो चुका है। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जिसके थ्रू हमने एक VPC क्रिएट किया, उसके अंदर 2 जोन्स में पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स बनाए। पब्लिक सबनेट 2 के अंदर EC2 मशीन पे हमने एक वेब सर्वर क्रिएट किया और उसके साथ जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया है उसमें हमने उसको सिर्फ इनबाउंड ट्रैफिक HTTP की अलाउ की है।